जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम हब पे। आइए हम लोग आज महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो आर्य समाज है और रामकृष्ण मिशन है और प्रार्थना समाज है, इन सब के बारे में एक-एक करके देखेंगे। सत्यशोधक समाज के बारे में हम लोग देखेंगे। ये क्लास वीडियो जो दे 2023 को होने वाला है, वीडियो 2018 का, चाहे वो एग्जाम हो या नई जो वैकेंसी आई है उसके बारे में ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। अथवा तो आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं जहाँ पे जीके जीएस पूछा जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके पहले की जो क्लासेस हैं वहाँ पे हमने मॉडर्न हिस्ट्री के काफ़ी टॉपिक को देख लिया है। आज हम देखेंगे ये धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन और 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इन 2-3 टॉपिकों को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए एक-एक करके शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना डैश द्वारा 1805 में कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न जातियों और धर्मों की भारतीयों को एकजुट करने और प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी। तो किसने किया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, वही पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, सी आर दास, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो 1905 में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। डी इज द राइट आंसर। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब की थी, तो 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शन है, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ए इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी जी ने सबसे पहले द वेल्थ ऑफ ड्रेन्स थ्योरी का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें क्या है, कह रहा है दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक, उनकी एक पुस्तक है, कौन सी पूछा जाता है एग्जाम में, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले धन की निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने धन निकासन को सभी बुराइयों की बुराई, एवियल ऑफ एविल्स कहा है। किसको, धन की निकासी को। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। कई एग्जामों में घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है ये क्वेश्चन जो है। कह रहा है, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसने दिया था। 4 ऑप्शन है, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। 4 ऑप्शन है, बताइए इसका जो राइट आंसर है। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था भैया, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था वेदों की ओर लौटो। इनका नाम अगर पूछा जाता है, इनका नाम क्या था, बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या नाम था, मूल शंकर था। और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे, मुंबई में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है भैया, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जो है टाइम पीरियड कब था, 1824 से 1883 तक। के बचपन का नाम मूल शंकर था। इनका जन्म गुजरात के मोरबी रियासत के निवासी एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। स्वामी बिरजानंद से उन्होंने वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। तो इनके गुरु का नाम भी याद रख लीजिए, बिरजानंद। वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से याद रखिए। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो दयानंद सरस्वती ने। इनका मूल नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर। इनके गुरु का नाम बिरजानंद। और
आर्य समाज की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो 1875 में। कहाँ की थी? तो बम्बई में। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। कह रहा है 1875 में अलीगढ़ से किसका नाम जुड़ा है? 4 ऑप्शन है। मोहम्मद अली जिन्ना, दादा भाई नौरोजी, हकीम अजमल खां, सर सैयद अहमद खां। 4 ऑप्शन है। बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां 1875 में जो है अलीगढ़ की स्थापना की थी और 1875 में ही दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ये दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसमें। वहां शायद हमने बताया था 1875 में, सॉरी उसके लिए। ये 1920 में जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिस्थापित हुआ था। कौन? मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ये जो है 1875 में स्थापित हुआ था। कहाँ पे? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। कब? 1875 में। बाद में इसका नाम 1920 में बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके वीडियो के एग्जाम में। बहुत परेशान मत होइए जीके जीएस के लिए। अगर आपका 30 प्लस जा रहा है आप में प्रैक्टिस सेट में, 30 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं जीके जीएस में, तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। और एग्जाम में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से भी पूछा जाएगा, 8 से 10 क्वेश्चन। तो अगर ये दोनों आप कर ले जाते हैं तो 40 क्वेश्चन अगर आपके जीके जीएस में हो जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। और हिंदी में अगर आप 45 प्लस करके आते हैं, देखिए क्या होता है कि अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी में 45 प्लस का स्कोर करिए। और जीके जीएस में का बात करें, जीके जीएस में तो अगर आप यहाँ 35 प्लस रहते हैं तभी काफी आसान होगा। सॉरी, जीके जीएस में अगर आप 35 प्लस रहते हैं जीके में, तो 35 प्लस यहाँ से कर लीजिए। हिंदी में आप कर लीजिए 45 प्लस कर लीजिए। और रीजनिंग चूंकि हो सकता है कि टफ आए, वो तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आएगा, है ना। हम तो कहते हैं कि पहले सब में 50-50 का टारगेट रखिए, है ना। सब में 50-50 का टारगेट रखिए, वो तो डिपेंड करता है कि पेपर में। लेकिन रीजनिंग कम से कम 40 प्लस रखिए आप, है ना। 40 प्लस का स्कोर आप टारगेट करके चलिएगा, तभी जाके एग्जाम में आपको फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्जाम टफ होने वाला है और काफी दिनों बाद 18 के बाद 23 में हो रहा है एग्जाम। तो काफी लोग जो बचे हुए हैं पुराने लोग, उनकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी है। वो लोग भी जब बैठेंगे ऐसे एग्जाम में तो एग्जाम टफ होगा। बाकी आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए, मिलान करने के लिए कह रहा है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज। उनके संस्थापक स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय के, श्रीधरालु नायडू और ज्योतिबा फूले। 5 दिए हैं, 4 मिलाना है आपको। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय। पहले में तीसरा, अच्छा ये तो कट गया, 3 ऑप्शन बचे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद स्वामी विवेकानंद। ए बी का पहला, 2 में ये भी कट गया। आर्य समाज अभी हमने देखा, दयानंद सरस्वती। सी में दूसरा, सी में दूसरा, सी में दूसरा, अच्छा सब में है। अब डी में देखना है, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। किसने किया था? ज्योतिबा फूले। डी में पांचवा ये, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आज आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। ये आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा, है बस प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, देख लीजिए। कुछ इसमें संस्थापकों के नाम दिए गए हैं और कब कब स्थापना हुई है उसके बारे में देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था? 1828 में। एग्जाम में पूछा जाता है डेट। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, कब? 1897, 1897 में। आर्य समाज
दयानंद सरस्वती 1875, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले 1873। तो ये चारों आपको नाम याद रखना है और ईयर भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है भैया, डैश भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। चार ऑप्शन है, सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू और महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, राजा राम मोहन राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई, चेन्नई, बेलूर मठ और कुंभकोणम। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है भैया, तो बेल्लूर में, बेल्लूर मठ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, 1815 में राम मनमोहन राय, पूरा नाम नहीं दिया, 1815 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की जिसे डैश सभा कहा जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म सभा समाज के नाम से जाना गया। तो वो कौन सी जो है सभा थी, तो आत्मीय सभा थी। ए इज द राइट आंसर, आत्मीय सभा। यहाँ अगर लिखना हो तो आत्मीय सभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में डैश शुद्धि आंदोलन शुरू किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, सर्वोदय भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी। चार ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, अभी हमने देखा था स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब, 1897 में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ है वो कब हुआ है, तो 1893 में हुआ था, जब स्वामी विवेकानंद ने वहां पे स्पीच दिया था। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, डैश में विश्व धर्म संसद 1893 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया। कहाँ पे, न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस। तो इसका जो राइट आंसर है अभी हमने चर्चा की, शिकागो में। कब, 1893 में। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। देखिए कंटेंट आपको अच्छा दिया जा रहा है, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को। कंटेंट आपको अच्छा दिया जाएगा और कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश पूरी रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम, बहुत संभाल के करिएगा क्वेश्चन। मगफूर अहमद आजादी, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, हसरत मोहनी। देखिए इसमें किसका सही होता है, तो इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आंसर निकल पाएगा। ये डी इज द राइट आंसर, हसरत मोहनी जी। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम हसरत मोहनी। अगर पूछे कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले किसने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था लाहौर में 1929 में, तो वहां पे पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अगर पूछा जाएगा कांग्रेस की तरफ से किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू आप आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आप लोग याद रखिए कि सबसे पहले तो संस्थापक इसका पूछा जाता है। अगर संस्थापक पूछे या महासचिव पूछे या कांग्रेस का पिता पूछे तो आप बताएंगे कौन है, तो ए.ओ. ह्यूम है। कौन है, ए.ओ. ह्यूम। पहले अध्यक्ष पूछा जाता है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके पहले सदस्य थे, अध्यक्ष थे। सॉरी, जब पहली बार इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें कुल 72 सदस्य थे। और ये पहली बार कहाँ इसकी जो है कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, पहली बैठक में बंबई में हुई थी, है ना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। और ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। जब ये बंबई में से इसकी बैठक हो रही थी तो उस समय केवल 72 सदस्य थे, और
आने वाले समयों में अलग-अलग बैठकें हुई, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग क्षेत्रों में, और वहाँ इसके अध्यक्ष हर साल बदले जाते थे। तो इन्हीं सबको एक-एक करके हम लोग देखेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है और उसका आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज का को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो अभी हमने पीछे क्लास में देखा था इसको। आप बताइए, लाहौर, कलकत्ता, बंबई और सूरत, 4 ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है, जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कहाँ की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1929 में। 1929 में हो रहा था। कहाँ पे? लाहौर में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग की थी कांग्रेस की तरफ से। चलिए, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने डैश में मुलाकात की थी। कहाँ मुलाकात की थी वही पूछ रहा है। बॉम्बे, कलकत्ता, लाहौर और दिल्ली, 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पहले अधिवेशन की बात हो रही है दिसंबर 1885 में। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कहाँ पे? बॉम्बे में। ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना स्थापना 1885 ईस्वी को बम्बई, तत्कालिक बॉम्बे में एलन ओटेनबिन ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है, ने की थी। एओ ह्यूम ने वायसराय डफरिन, वायसराय उस समय अगर पूछे कौन था तो डफरिन था, की स्वीकृति से मुंबई में पहली बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से जाना जाता है इसे, और 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। स्थापना 1885 में, उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। किसने स्थापना की थी? तो एओ ह्यूम ने की थी, और पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इतनी बातें याद रखिए। और कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। चलिए, कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की चीज़ें यहाँ कोशिश की जा रही है ना? फालतू की बातें नहीं है। अगर रिवाइज करना चाहते हैं आप तो जुड़ के रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इसको लगाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? 4 ऑप्शन है। जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? डी इज द राइट आंसर, राजेंद्र प्रसाद। आपने देखा होगा कि त्रिपुरी संकट हुआ था 39 में, 1939 में। तो उसी समय कौन अध्यक्ष थे? सुभाष चंद्र बोस जी। उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद किसका जो है ये प्रस्ताव आया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी का, और इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था कांग्रेस का। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष डैश में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? 1932, 1938, 1941, 1943। तो इसका जो राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर, सॉरी बी इज द राइट आंसर। 1938 में गुजरात में जो है अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष बने थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। 39 में त्रिपुरी में हुआ था बैठक, उसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। 39 में ही इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने थे। चलिए, इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। 38 और 39। क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923, 1924, 1925 और 1922। 4 ऑप्शन है। बताइए भैया इसमें कौन सा सही है? इसका जो राइट आंसर है वो होगा क्या? 1924। 1924। कहाँ पे? बेलगांव।
बेलगांव में जो है इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1924 में किसने? महात्मा गांधी ने। 1925 में पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। अगर पहली महिला की बात करें तो वो कौन है? और पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो कौन है? ये दोनों नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो सरोजिनी नायडू ने की थी। और अगर पूछे कि पहले जो है अंग्रेज कौन था जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, तो आप बताएंगे जॉर्ज यूले। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और पहली महिला की बात करें तो एनी बेसेंट। क्या नाम था? एनी बेसेंट। इतनी बातें आप लोग यहां से याद रख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था? दिसंबर 27, 1911 कलकत्ता में, जनवरी 26, 1931 कलकत्ता में, जनवरी 24, 1950 दिल्ली में, अगस्त 14, 1896 इलाहाबाद में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ए इज द राइट आंसर। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में जो है सबसे पहले राष्ट्रीय गान गाया गया था। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन, अंग्रेजों के साथ संधि, होम रूल लीग से अलगाव, पूर्ण स्वराज की मांग। 4 ऑप्शन है, बताइए क्या किया था? तो इसका जो राइट आंसर है 1916 लखनऊ अधिवेशन, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ था, और गरम दल और नरम दल दोनों एक हुए थे, जो साथ में अलग हुए थे कांग्रेस से। अब वो दोनों एक हुए थे। अगर पूछे कि लखनऊ में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे भैया, तो आप बताएंगे अंबिका चरण मजूमदार जी लखनऊ की अध्यक्षता कर रहे थे लखनऊ अधिवेशन की। उसी अधिवेशन में 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, और गरम दल और नरम दल के बीच भी समझौता हुआ था। गरम दल और नरम दल 1907 में अलग हुए थे, है ना, और यहाँ 16 में जाके एक हुए थे। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी? 4 ऑप्शन है, लियाकत अली, सर सैयद अहमद खान, मौलाना आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी। अभी हमने बताया था शुरुआत में ही। तो डी इज द राइट आंसर। बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछे तो बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम अंग्रेज पूछे तो आप बताएंगे क्या? जॉर्ज यूले। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए, अब मुझे लग रहा है कि क्लासेस लंबी हो जाएंगी और इसके बाद बंगाल विभाजन अब हम देखेंगे। यहाँ से कंटिन्यूटी के साथ एक पूरी सीरीज चलेगी। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पूरा देखेंगे। बंगाल विभाजन और इसके बाद की जो टॉपिक है वो हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।